ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, शनिवार का दिन समर्पित होता है भगवान शनिदेव को, जो कि न्याय के देवता हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं। और साल 2023 का अंतिम शनिवार है 30 दिसंबर 2023 को। साल 2024 का प्रारंभ होगा सोमवार से। एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो साल है 2024, ये पूरा वर्ष शनिदेव का है, क्योंकि इस वर्ष जो 2024 का जो जोड़ बन रहा है 2 और 4 6 और 2 8 अंक होता है शनिदेव का। तो शनिदेव रूल करने वाले हैं साल 2024 में। तो बहुत आवश्यक है हम शनिदेव को प्रसन्न करें ताकि आने वाला वर्ष हमारा सुखमय बीते। तो शनिदेव की कृपा की प्राप्ति के लिए इस वर्ष हमें क्या करना चाहिए? साल 2023 का अंतिम शनिवार है। कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे कि शनिदेव की कृपा बनी रहे और आने वाला वर्ष हमारा सुखमय बीते। एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये उपाय आप पूरे वर्ष में हर शनिवार को कर सकते हैं। मतलब अगर करना चाहें तो हर शनिवार को कर सकते हैं, नहीं तो जब भी आपको समय मिले किसी भी शनिवार को ये उपाय किया जा सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आने वाला जो वर्ष है 2024, ये पूरी तरह से शनिदेव का है। तो इसमें अगर शनिदेव की कृपा हमें मिलती रहेगी तो हमारे काम काज अच्छे चलेंगे, और काम काज अच्छे चलेंगे तो हमें लाभ भी अच्छा होगा, इच्छा पूर्ति भी फिर हमारी होगी। क्योंकि भगवान शनिदेव रूल करते हैं हमारी जन्म कुंडली के दशम और एकादश भाव को, जो कि कर्म और लाभ के भाव होते हैं। ऐसे में शनिदेव की कृपा से ही हमें कर्म भी अच्छे मिलते हैं और हमें लाभ अर्थात धन भी अच्छा मिलता है, या फिर जो भी हम चाहते हैं हमारी इच्छा पूर्ति शनिदेव की कृपा से ही होती है। इसलिए आवश्यक है कि शनिदेव को हम प्रसन्न करें। कौन सा कार्य करना चाहिए? तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अचूक उपाय। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हर शनिवार को हमें ज़रूर करनी चाहिए, या फिर जैसे कि नॉर्मली हम हर शनिवार को करते भी हैं, जैसे कि कई लोग करते होंगे। और अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, किसी भी शनिवार को नहीं कर पाए हैं ये उपाय, तो आज से यानी कि इसी शनिवार से ये सभी उपाय करना प्रारंभ कीजिए, या फिर इनमें से जितना आप कर सकते हैं उतना करने का प्रयास तो ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, अपने घर की सफाई करनी है। शनिवार के दिन सफाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। हर शनिवार को हम करते हैं कुछ विशेष सफाई, जो कि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं। वो सारी चीज़ें हमें शनिवार के दिन करनी चाहिए, जैसे कि घर में जाले उतारने हो, या फिर जिन स्थानों पर प्रतिदिन आप सफाई नहीं कर पाते हैं समय के अभाव के कारण, उन सभी स्थानों पर शनिवार के दिन सफाई करनी चाहिए। कहा जाए कि डीप क्लीनिंग, वो आपको करना है शनिवार के दिन। साल का अंतिम शनिवार भी है, वैसे मैं हर शनिवार को कहती हूँ अगर आप परेशानी में हैं अपने घर की सफाई करना प्रारंभ कीजिए। अगर आप नियम पूर्वक हर शनिवार को या फिर हर अमावस्या को घर की सफाई करेंगे, घर से कूड़ा निकाल देंगे, जो भी आपके घर में टूटी फूटी चीज़ें हैं या फिर खराब चीज़ें हैं, अगर आप वो निकाल देते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। विश्वास कीजिए, करके देखिए। मात्र 7 शनिवार अगर आप लगातार अपने घर की सफाई करने के बाद कूड़ा कबाड़ा निकाल देते हैं, घर से जो भी खराब चीज़ें हैं उन्हें हटा देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके घर में जो भी परेशानियाँ हैं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी। बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने घर में स्वयं ही कर पाएंगे इस छोटे से उपाय से। तो वैसे तो आपको हर शनिवार को करना है, लेकिन आप ये कार्य कल जरूर कीजिए। कल 30 दिसंबर है, साल का अंतिम शनिवार है। तो सुबह उठकर अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। मान लीजिए कि आप सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कल घर में जितना भी कबाड़ा है, जो भी टूटी फूटी चीज़ें हैं, वो निकल जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साफ करके आप फिर से कबाड़े अपने घर में ही रख दें, ये मत कीजिएगा। नहीं तो घर में राहु को स्थान देंगे, परेशानी आपके घर से जा ही नहीं सकती है। तो ये काम कल आप सभी को जरूर करना है। शनिवार का अगला नियम होता है पीपल की जड़ में जल देना। अगर आपके घर के आसपास पीपल हो तो वहां पर आपको जल जरूर देना है। एक पात्र में थोड़ा जल ले लीजिए। अगर दूध हो तो थोड़ा कच्चा दूध डाल सकते हैं, शहद डाल दीजिए या फिर शक्कर डाल दीजिए, और अक्षत और काले तिल डालकर आपको पीपल की जड़ में डालना है। पीपल को स्पर्श करके अपने मन की कामना कहिए, अपनी परेशानियां कहिए। पीपल के पास बैठकर, पीपल की छाया में बैठकर अपने पितरों का स्मरण कीजिए। जो भी आपके पितृ देवता हैं उन सब का अपने मन में स्मरण करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे पितृ देवता, मेरे जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करके मुझ पर कृपा करें। शनिवार के दिन पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है, ये आप सभी जानते होंगे। तो अगर आप आर्थिक तंगी दूर करना चाहते हैं, जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, जो कि हर कोई चाहता है, तो पीपल की छाया में ही बैठकर, मतलब जल वगैरह अर्पित कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं चाहे तो, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार से मंत्र जप कर सकते हैं।
और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे श्री हरि विष्णु और हे माँ लक्ष्मी, आप दोनों स्थायी रूप से मेरे घर में चलकर वास करें और मुझसे जाने अनजाने कोई भी भूल चूक कभी भी हुई हो, कहीं भी हुई हो तो उसे क्षमा करें। इस प्रकार से श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान कीजिए। शनिवार के दिन पीपल को स्पर्श कर लेने मात्र से ही आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां या यूं कहें कि समस्त ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि शनिदेव का वरदान है कि अगर शनिवार के दिन कोई भी मनुष्य पीपल में जल अर्पित करता है, पीपल को स्पर्श करता है, तो उसके सभी पाप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कोई भी ग्रह बाधा हो उसे परेशानी नहीं होगी। तो राहु, केतु या फिर शनि, किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा से आप परेशान हैं तो शनिवार के दिन पूजा करने के बाद पीपल को स्पर्श कीजिए और फिर आपके जीवन में जो भी परेशानियां हो उसे दूर करने के लिए शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। पीपल की परिक्रमा आपको कम से कम 4 बार जरूर करनी है। अगर आपके पास समय हो तो 11 बार भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या पीपल की परिक्रमा करते समय हम कोई विशेष मंत्र जपें या फिर शनिदेव का मंत्र जपें। देखिए, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो भगवान शनिदेव का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं, ओम हन हनुमते नमः का भी जप कर सकते हैं। किसी भी देवता के मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और इसके साथ ही पितृदेवता भी वहीं वास करते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि अगर हम पीपल की पूजा करते हैं तो देवता और पितर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कल आपको पीपल की पूजा जरूर करनी है। सुबह के समय जल अर्पित करना है और शाम के समय दीप दान करना है। और पीपल के पास जो आप दीप दान करते हैं उसमें थोड़ा सा काला तिल जरूर डालना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ी सी उड़द भी डाल सकते हैं, साबुत उड़द, मिट्टी का या आटे का, कोई सा भी दीपक ले सकते हैं। एक लंबी बाती डाल दीजिए। लंबी बाती ना हो तो आप गोल बाती, नॉर्मल बाती जो आपके घर में प्रयोग होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दीपक में सरसों का तेल डाल सकते हैं, चाहे तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं। और फिर शाम के समय संध्या काल में पीपल के पास अपने पितरों का ध्यान करते हुए, शनिदेव का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां हो, समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो शाम को दीप दान करते समय अपनी मनोकामना भी कह सकते हैं। और हाँ, जिनके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग है, तो शिवलिंग की पूजा कीजिए, शिव मंदिर में दीप दान कीजिए। इससे भी आपको उसी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। मतलब अगर पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष के पास, नहीं तो शिवलिंग के पास। इसी प्रकार से जल और दीप दान आपको करना चाहिए। अगला कार्य आपको करना है, किसी व्यक्ति को भोजन कराना है। कोई बूढ़ा व्यक्ति मिल जाए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कोई भी भूखा व्यक्ति अगर आप उसे भोजन कराते हैं, अच्छा भोजन कराते हैं, मतलब तली हुई चीज़ों का अगर आप भोजन करवाते हैं, जैसे कि समोसे, कचौरी इत्यादि, अगर किसी को खाने को देते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो किसी भूखे व्यक्ति को भर पेट अच्छा भोजन करवाइए, इससे शनिदेव आपके प्रसन्न होंगे, आपका जीवन बहुत सुखमय बीतेगा। अब बात करें एक विशेष उपाय के बारे में। अगर आपको हनुमान जी की कृपा मिल जाती है तो शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए घर के आसपास अगर हनुमान जी का मंदिर है तो वहां जाकर शाम के समय आपको दीप दान करना चाहिए। एक चौमुखा दीपक ले लीजिए, मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं, जो भी आपसे संभव हो। उसमें आपको 2 लंबी बातियां डालनी है क्रिस क्रॉस करके और 2 फूल वाली लौंग डालनी है और हनुमान जी के मंदिर में प्रज्वलित कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भगवान हनुमान जी को लड्डू का, बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डाल दीजिए। भगवान हनुमान जी भी तुलसी पत्ते के बिना भोग नहीं लगाते हैं, इसलिए उसमें तुलसी का पत्ता, बूंदी के लड्डू के साथ तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित कीजिए। और फिर वहीं बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो 1 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार या 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। मतलब जितना अधिक करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए तो जीवन की बहुत सारी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं जड़ से, अगर आप नियमित ये उपाय करते हैं तो। अब ये ध्यान रखिए कि हनुमान जी के मंदिर में जो आप चौमुखा दीपक जलाएंगे वो चारों तरफ से प्रज्वलित करेंगे और प्रज्वलित करने के बाद आपको लौंग डालना है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, लेकिन आपको डालना तब है जब आप दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने मन की कामना करते हुए आपको लौंग डालनी है और हनुमान जी से प्रार्थना करना है। और जो बूंदी के लड्डू आप अर्पित करते हैं या फिर बूंदी अर्पित करते हैं, और ये भी ना हो तो आप गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं, जो भी आप भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद उस प्रसाद में से मंदिर के आसपास अगर कोई भी हो तो उन्हें वितरित कीजिए। फिर थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखिए, अपने परिवार के लिए रखिए। प्रसाद वितरण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम प्रसाद बांटते नहीं हैं, सारा प्रसाद खुद ही खा लेते हैं या परिवार के लोगों को ही खिला देते हैं, तो हमारी परेशानियां समाप्त नहीं होती हैं। इसलिए प्रसाद का वितरण करना अत्यंत आवश्यक है।
साल का अंतिम शनिवार है तो आपको अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। आप चाहे तो स्वयं भी कर सकते हैं या फिर मोबाइल पर चलाकर भी सुन सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर चलाते हैं तो थोड़ा तेज आवाज़ कीजिए जिससे कि पूरे घर में वाइब्रेशन हो सुंदरकांड की। इससे आपके घर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो दूर हो जाएगी। अगर किसी को बुरे स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं या फिर घर में कोई बीमार बहुत अधिक रहता है, घर में नकारात्मक विचार बहुत अधिक होते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक होता है, कलह क्लेश बहुत अधिक है, किसी के किए कराए का प्रभाव हो या फिर कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटना बहुत अधिक होती है, एक्सीडेंट्स बहुत अधिक होते हैं, अगर किसी भी प्रकार का मन में भय व्याप्त होता है, हमेशा डर लगा रहता है, तो आपको क्या करना है, पूरे वर्ष में आपको हर शनिवार और हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए, स्वयं से करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ आप शाम को भी कर सकते हैं संध्या काल में या फिर सुबह भी कर सकते हैं। जब भी करें बिल्कुल शांत मन से करें। विश्वास कीजिए, अगर आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करना प्रारंभ कर देते हैं तो आप बिना किसी और उपाय के सभी ग्रहों की बाधाओं से मुक्ति पा जाएंगे और कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये अचूक उपाय है, रामबाण उपाय है, इसे कोई काट नहीं सकता। तो आज की वीडियो में जो उपाय मैंने आपको बताए हैं साल के अंतिम शनिवार को करने के लिए, आप चाहें तो हर शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर शनिवार को नहीं भी कर पाते हैं तो कल यानी कि 30 दिसंबर को जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।